हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट उज़ैर अबान। आज आप मौजूद है मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम रोज़ आपके लिए नई वीडियोस लेकर आते ही रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारी वीडियोस के दरमियान कोई गैप ना आए और वीडियोस रोज़ाना की रोज़ाना चलती रहे। कल ही शाम के वक्त हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीर सुनी, जिसकी मैं पूरे पहलू पे तो नहीं आना चाहता क्योंकि वो मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि सियासत पे बात करना मेरा टॉपिक नहीं है। तो मैं जिस चीज़ पे मैं बात करने वाला हूँ वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पूरी तकरीर करने के बाद एट दी एंड जिस चीज़ पे बात की वो यही थी कि अफ़गानिस्तान, अमेरिका, मिलिट्री बेसिस और हमारा रद्द अमल क्या है। हालिया ही हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तकरीबन हर हफ्ते ही न्यूज़ स्टेटमेंट इस मसले को लेकर आती ही रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मौक़िफ़ इसके ऊपर क्लियर है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है हम सब वो जान चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की उनकी शुरू से ही हम ये सुनते आ रहे हैं कि आज से तकरीबन 20 साल से उनकी एक ही स्टेटमेंट है और वो यही है कि मिलिट्री सलूशन अफ़गानिस्तान का सलूशन नहीं है। आर्मी से आपने अटैक करवा दिया, आर्मी को वहाँ पे भेजा, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने 20 साल वहाँ पे जंग लड़ी, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने ड्रोन अटैक्स किए वहाँ पे, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। ना सिर्फ आपने वहाँ ड्रोन अटैक्स किए बल्कि पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स होते रहे। उन्होंने बताया कि मिलिट्री के जो उनका हेड था वो उसने बताया कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट हिपोक्रेट है, मतलब उस दौर की 2011-12 की बात हो रही है कि वो उसको मानते भी नहीं हैं कि ड्रोन अटैक्स की हम इजाज़त दे रहे हैं, जबकि हमें वो इजाज़त देते हैं और फिर वो उसके ऊपर अपनी आवाम के ऊपर उस पर मजम्मत भी करते हैं। मतलब ये सिचुएशन थी। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री सोल्यूशन इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका हल सिर्फ टेबल टॉक है जो आपको करनी चाहिए। और आप एकदम से निकल रहे हैं, आपने बस बैठे बैठे डेट अनाउंस की और आपने कहा चलो जी हम अपना बोरिया बिस्तरा बांध के 20 साल की जंग लड़ने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो ही सेड कि दैट वाज नॉट द बेस्ट ऑप्शन। जो आपने इख्तियार किया रास्ता वो अच्छा रास्ता नहीं था। आपको प्रॉपर इसका हल निकालना चाहिए था, तब आपको वहाँ से निकलना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब का ये भी मौक़िफ़ आया कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आएगी हम ऑब्वियसली उन्हीं के साथ नेगोशिएशन करेंगे, हम उनके साथ ही चलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के आ जाए और हम उसके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर दें। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि हम उनकी आवाम की सोच है या वो जो चाहते हैं हम उसके साथ चलेंगे। ये नहीं कि कोई भी आए या आईएसआईएस आए या और कोई आए वो आए और वो अपनी स्टेटमेंट दें और अपनी हुकूमत बना के बैठ जाएं। और हमें उनके साथ बात करनी तो पड़ेगी, लेकिन हम जिस चीज़ का साथ देंगे वो है उनकी आवाम का मौक़िफ़, और हम भी यही चाहते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये फरमाया। फिर अब जो मेन प्रॉब्लम है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और यूएस के दरमियान अभी काफ़ी दिनों से घटबेड़ चलती आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने साफ लफ्ज़ों में ये बात कही है कि हम आपके साथ पीस में तो हो सकते हैं अब, लेकिन अब हम आपकी किसी वॉर का हिस्सा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हमने आपके साथ जंगें लड़कर अपने $बिलियन का नुकसान किया। आप बैठे हैं नॉर्थ अमेरिका में, आपको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तबाही मचाते हैं हमारे मुल्कों में आके, हम क्यों आपकी वार का हिस्सा बने? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही कहा कि अब पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनने वाला, क्योंकि हमने अपनी मासूम जानें खोई हैं, हमने अपने लोगों के ऊपर ही ड्रोन अटैक्स किए। ये सेट के तब जब मैं बोलता था तब मुझे तालिबान खान कहा जाता था। अब लोगों को उनकी बात समझ आ रही है और दैट्स ग्रेट कि लोगों को उनकी बात समझ आ रही है और आनी चाहिए ये बात। फिर उनकी सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान के अंदर इतनी पोटेंशियल है कि पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्रीज़ को कम्पीट कर सकता है टूरिज़्म में। और अगर हमने अमेरिका की इन जंगों में हिस्सा ले लिया, अगर हमने बेसिस की इजाज़त दे दी, तो हमें फिर उन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा जिनसे हम लड़कर पास्ट में आ चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम उसका हिस्सा नहीं बनने वाले, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत अमन से नवाजा, बहुत फ़र्क पड़ा। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हमें ये चीज़ लेट रियलाइज़ हुई। हमारी जो घटिया फॉरेन पॉलिसीज़ थी, हमारी जो घटिया गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, उनकी जो गलतियाँ थी, चाहे वो 2006, 4, 5, 2000 की डेकेड की बात हो या 2009, 10, 11 की बात हो रही हो, 13 तक,
फिर उन्होंने फरमाया जो काफ़ी आग लगाने वाली बात थी, जो काफ़ी ज़्यादा आग लगाने वाली बात थी। ही सेड कि will England allow us to attack our terrorist in England। मतलब ये उन्होंने उनकी दिमाग की जो आइडियोलॉजी है ना उसको तबाह करके रख दिया। मतलब ही सेड कि अमेरिका या इंग्लैंड हमें इस बात की इजाज़त देने वाला है कि हमारे जो टेररिस्ट वहाँ पे बैठे हैं हम उन पर हमला कर दें, हम उन पर ड्रोन अटैक करें। वो हमें इस चीज़ की क्यों इजाज़त नहीं देंगे? ऑब्वियसली नहीं देंगे, कभी भी नहीं देने वाले। क्यों नहीं देने वाले? क्योंकि उनके पास एक ही जवाब है, हमारी साल में एक इस्तेमाल आएगा, ऐसे हमारे नुकसान होगा। तो जब वो मुल्क इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, पाकिस्तान इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त कर रहा है? पाकिस्तान इस चीज़ को क्यों बर्दाश्त करता रहा है और अब क्यों पाकिस्तान इसका हिस्सा बने? हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनने वाले। और सलाम है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जिन्होंने ऐसी तकरीर की, और उम्मीद है कि वो इस बात पे डटे रहेंगे। आगे आने वाला वक्त हमारे लिए काफ़ी सख्त हो सकता है, ऐसा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है, क्योंकि लॉबीज़ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाली हैं। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी आवाम का, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हामी और नासिर रहे। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।